इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2 इसका पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम इसकी एक बार सारणी देख लेते हैं। ये है त्रिकोणमिति के अनुपात की सारणी। इसमें साइन 0, 30, 45, 60, 90 और साइन कोस 10 सबके मान दिए हैं। तो एक बार इनका मतलब समझ लेते हैं क्या है। तो साइन 0 हमारे 0 है, साइन 31/2 और कॉस और टेन जो होता है वो हमारा साइन बटे कॉस होता है, मैंने आपको बताया था। तो जब हम टेन को साइन बटे कॉस करेंगे यानी 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा, और साइन बटे कॉस ये करेंगे 1/2 से 3/2 को भाग करेंगे तो ये आएगा, और 45 को इससे इसे भाग करेंगे तो कट के 1 आएगा, यानी कि साइन बटे कॉस जो होता है वो हमारा 10 होता है। और जब हम अगर हमें तीनों वैल्यू निकल गई साइन कॉस 10 की, तो हमें कॉसेक सेक और कॉट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो कॉसेक होगा वो साइन का उल्टा होगा, सीधी सी बात है। साइन का उल्टा 0/1 है यहाँ पर, तो 1/0 जो होगा वो होता है अपरिभाषित। तो सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉट 10 का उल्टा होता है। तो ये सारणी याद रखनी है, और 8.2 में पूरी इस सारणी का ही काम है। तो 8.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन ने पूछा है मान निकालिए। इसका मान निकालना है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका हमें मान निकालना है। तो साइन 60 का मान हमारा होता है, यहां से देखेंगे साइन 60 वर्गमूल 3/2 गुणा कॉस 30 वर्गमूल 3/2 प्लस साइन 30 1/2 गुणा कॉस 60 1/2। तो अब इसे गुणा कर देनी है, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4, 3 और 1 4/4, 4 1 4, इसका 1 हमारा आंसर आ गया। यही हमें आंसर लाना था। इसका पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। बस आपको सारणी याद रखनी है, ये कौन सी वैल्यू क्या है और क्वेश्चन में रख देनी है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें हमें पहले हमें tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 का वर्ग। तो 2 गुणा tan 45 का वर्ग, tan 45 है हमारा 1, देखिए tan 45 1 का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कॉस 30 का वर्ग। तो कॉस 30 है हमारा √3/2 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर 60 साइन 60 का स्क्वायर साइन 60 वर्गमूल 3/2 का वर्ग। तो 2 गुणा 1 का वर्ग 1 प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4, अब माइनस ऐसे ही है 3/4, इससे कैंसिल 2 1 2, इसका हमारा 2 आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो पार्ट 3 में हमसे पूछा है साइन 30 प्लस tan 45, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब ये इनके हमें मान रखने हैं इसमें। तो पहले है हमारा साइन 30। अब साइन 30 हम देखेंगे इसमें क्या है। साइन 30 है हमारा 1/2, तो साइन 30 का मान रख देते हैं हम 1/2 प्लस tan 45 है हमारा 1 माइनस कोसेक 60 2/वर्गमूल 3 बटे सेक 30 है हमारा 2/वर्गमूल 3 प्लस कॉस 60 1/2, अब प्लस कॉट 45 1,
अब हमें ये हल करना है। तो पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं पूरे का, वर्गमूल 3, जिसके बटे में कुछ नहीं वहां 1 मान लो पहले तो इसका एलसीएम आ गया दोनों का 2 और वर्गमूल 3। 2 से भाग करेंगे 2 कैंसिल, बचेगा वर्गमूल 3 प्लस 1 से 2 वर्गमूल 3 बार और इसकी 1 से मल्टीप्लाई तो यही आएगा, माइनस वर्गमूल 3 से भाग करेंगे तो वर्गमूल 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 की इससे गुणा 4 बटे, अब ये वाला इसका वर्गमूल निकालेंगे, वो एलसीएम निकालेंगे, 2 वर्गमूल 3 रूट 3 से इसे भाग करेंगे 2 और 2 की इससे गुणा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, वर्गमूल 3 बचेगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2 वर्गमूल 3 और 1 से गुणा तो यही आएगा। तो अब 1 वर्गमूल 3 ये है और 2 वर्गमूल 3 ये है, तो 2 और 1 3 वर्गमूल 3 हो गए, माइनस 4 बटे, अब 4 प्लस 2 वर्गमूल 3 और 1 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 से कट गया, तो इसका ये आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया हमारा 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 बटे 3 वर्गमूल 3 प्लस 4, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 नहीं 4th है, 4th पार्ट, ये हो गया हमारा 4th पार्ट। 4th पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 में हमसे पूछा है cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 हमारा 1 बटे वर्गमूल 2 भाग नीचे लंबा हो जाएगा, डिवाइड लगा देते हैं यहाँ, sec 30 हमारा 2 बटे वर्गमूल 3 और प्लस cosec 30 है हमारा 2, तो 1 बटा वर्गमूल 3 डिवाइड बाई, इनका एलसीएम लेंगे वर्गमूल 3, इससे कैंसिल, 2 बचा, प्लस 1 की इसमें भाग करेंगे तो वर्गमूल 3, 2 से गुणा, 2 वर्गमूल 3 बराबर 1 बटा वर्गमूल 3 डिवाइड बाई, अब ये 2 पर 2 वर्गमूल 3 है तो यहाँ पर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और संख्या पलट देंगे, नीचे के ऊपर, ऊपर की नीचे, 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 से कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारा 1 बटे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस वर्गमूल 3, ये इसका आंसर आ जाएगा।